साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपनी कलम अपनी चैनल पर। हम बात करें राजस्थान जीके में। आज टॉपिक है लोक कला। ठीक है साथियों, आप किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं जिसमें राजस्थान जीके आता है तो हम जो कक्षा 10 के भी हमारी चल रही है किताब वो अति महत्वपूर्ण है। किसी भी परीक्षा की तैयारी करें जिसमें राजस्थान जीके पूछा जाता है तो ये किताब अति महत्वपूर्ण है साथियों। तो विशेष रूप से इस किताब को आपको तैयार करना है। आज 5वां पार्ट का लास्ट टॉपिक है लोक कला। ठीक है, 3 पार्ट में हमने इसको बनाया। चित्रकला थोड़ा लंबा पार्ट था, आज है लोक कला। ठीक है, अगले में हम बात करेंगे जो स्थापत्य कला आदि हो उस प्रकार से। तो लोक कला की बात हम शुरू करें उससे पहले एक बार सभी लाइक करके शेयर करें और चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़े। साथियों कक्षा 6 से लेकर 9 तक जितने भी हैं वो पूरी पाठ सभी किताबें कक्षा 6 की और 7 की 8 की और 9 की सभी पाठ हम कर चुके हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिंक है, आप पीछे की क्लास देख सकते हैं। और कक्षा 10 में 5 पाठ हो चुके हैं। ठीक है, वो भी आप पीछे के आराम से सभी टॉपिक है उसको राजस्थान का इतिहास है, संस्कृति है, वो देख सकते हैं। ठीक है, अति महत्वपूर्ण किताबें। आप कोई भी गाइड पढ़ रहे हैं लेकिन ये किताबें आपको तैयार करनी है साथियों। विशेष रूप से ये जो आंकड़े हैं, ये जो यहाँ से प्रश्न बन रहे हैं अति महत्वपूर्ण इन किताब परीक्षाओं के लिए जो राजस्थान जीके संबंधित हो तो आपको आराम से अच्छे से तैयार करना है। और मैं कहूँगा साथियों जितने भी आप थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं मुख्य परीक्षा जो 25 फरवरी से जो 28 फरवरी प्रस्तावित थी, फिर 1 मार्च को एक परीक्षा और बढ़ गई है उस प्रकार से। तो आप चाहे लेवल फर्स्ट से हैं चाहे लेवल सेकंड से हैं, सभी के लिए ये परीक्षा अति महत्वपूर्ण है। ये किताब जो हम पढ़ रहे हैं अति महत्वपूर्ण है। तो उस सभी के लिए जो लेवल फर्स्ट है और लेवल 2, लेवल फर्स्ट और जो सेकंड है उनके लिए हमने टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज मैंने खुद तैयार की है साथियों। राजस्थान जीके जितना भी राजस्थान जीके आएगा, ठीक है, जितना भी राजस्थान जीके आएगा थर्ड ग्रेड के अंदर, चाहे आप लेवल फर्स्ट से हैं चाहे लेवल सेकंड से हैं, उन सभी की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज हमने स्टार्ट कर दिए। पूरे टेस्ट अपलोड हो चुके हैं और कमेंट बॉक्स में लिंक है। आप पीछे से जो टेस्ट सीरीज आप नहीं जुड़े हैं अभी तक, बहुत से साथी जुड़ चुके हैं, तो आप उन टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज जुड़ें और अपनी तैयारी को देखें कहाँ तक आपकी क्या तैयारी है, कौन से टॉपिक तैयार है कौन सा नहीं है। तो उस आधार पर आप टॉपिक वाइज कमेंट बॉक्स में लिंक है उस टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। ठीक है, अन्यथा सीधा आप प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें अपनी कलम अपनी आवाज़। ठीक है, प्ले स्टोर से क्या ऐप डाउनलोड करना है, अपनी कलम अपनी आवाज़, वहाँ पे लिंक दिया हुआ है प्ले स्टोर का, अलग अलग जो टेस्ट सीरीज है वहाँ पे दी हुई है, तो आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। ठीक साथियों, तो देखिए शुरू करें लोक कला। लोक कला क्या है वो हम बात करते हैं। आम इंसान के द्वारा बिना किसी ताम झाम प्रदर्शन से जब अपनी स्वाभाविक कलाकारी को चित्र, संगीत, नृत्य आदि के रूप में पेश किया जाता है तो वह लोक कला कहलाती है। वास्तव में लोक कला ही संस्कृति की वास्तविक वाहक वो प्रस्तुतकर्ता होती है। राजस्थान की प्रमुख जो लोक कलाएँ हैं वो हम बात करते हैं। पहले हम देखते हैं साझी। क्या देखते हैं, कौन सा टॉपिक लेते हैं, साझी क्या है लोक कला की। साझी दशहरे से पूर्व श्राद्ध पक्ष में बनाई जाती है। नोट करें इस बात को, अति महत्वपूर्ण है। कुंवारी कन्या सफ़ेदी पुती दीवारों पर 15 दिन तक लगातार गोबर से लगातार आकार उकेरती है व उसका पूजन करती है। उसे सांझी, संझुली, साझुली, सिंजी, साझ, ठीक है, कि हाजी, हाजिया आदि नामों से भी जाना जाता है अलग अलग क्षेत्र के आधार पे। ठीक है, तो ये नाम इस प्रकार साझी के ही हैं सभी। उसके बाद में कन्याएं गोबर से रेखाओं को उकेर कर उसमें कांच के टुकड़े, मोती, चूड़ी, कोड़ी, पत्थर, पंख, कपड़ा, कागज, लाख, फूल पत्तियां आदि के प्रयोग द्वारा एक दमकती हुई रंगीन चित्ताकर्षक आकृति बनाती है। वही क्या है, साझी है। पूछा जाता है सवाल इस प्रकार से, साझी को माता पार्वती का रूप मानकर अच्छे वर और घर की कामना के लिए कन्याएं पूजन करती हैं। पहले 10 दिन में, पहले दिन में देखिए, नोट करें इस बात को, इसको आपको थोड़ा सा नॉलेज में होना चाहिए किस प्रकार से कि किस दिन में क्या पूजा जाता है, पहले दिन, दूसरे दिन, इस प्रकार से। तो पहले दिन से 10वें दिन तक 1 या 2 प्रतीक ही प्रतिदिन बनाए जाते हैं, किंतु अंतिम 5 दिन बहुत बड़े आकार में साझी की रचना की जाती है जिसे संध्या कोट कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, संध्या कोट कहते हैं। अब देखिए, पहले दिन सूर्य, चंद्रमा और तारे, ठीक है। दूसरे दिन 5 फूल, तीसरे दिन पंखी, चौथे दिन हाथी सवार, 5वें दिन चौपड़, 6वें दिन स्वास्तिक, 7वें दिन घेवर, 8वें दिन ढोलक या नगाड़े, 9वें दिन बंदनवार, 10वें दिन खजूर का पेड़ बनाया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से अलग अलग बनाए जाते हैं। आखिरी 5 दिन है वो संध्या कोट में बीचों बीच सबसे बड़े आकार में सांझी माता व मानव, पशु, पक्षी, प्रकृति आदि का चित्रण किया जाता है। ये है साझी। ठीक है, यहाँ से सवाल पूछ सकते हैं। अब देखिए मांडना क्या है। मांडना नाम से ही आप मेरे हिसाब से समझ गए हैं। मांडना बात करें, मांडने दीवारों की अलंकृत करने के लिए बनाए जाते हैं। घर की देहरी, चौखट, आंगन, चबूतरा, चौक, गड्ढा रखने का स्थान, पूजन स्थल आदि पे ये मांडने अंकित किए जाते हैं। ठीक है, जो हमारा चौक होता है, आंगन होता है, उसमें अलग अलग डिज़ाइन के जो बनाए जाते हैं, बीच में फूल पत्ती रंगीन कलर से, वो उसे क्या कहते हैं, मांडने। अब देखिए अलग अलग कोई कलर से बनाता है, कोई
सफ़ेदी जो होती है उससे बनाता है, कोई अलग अलग उस प्रकार से चलते हैं। विवाह पर गणेश जी, लक्ष्मी जी के पियर, ठीक है, स्वास्थ्य आदि के साथ ही गलीचा, मोर मोरनी, गमले, कलियाँ, बंधनवार, बच्चे के जन्म पर, अब बच्चे के जन्म पे क्या बनाए जाते हैं, गलीचा, फूल, स्वास्तिक, रक्षाबंधन पे क्या बनाए जाते हैं, स्वर्ण कुमार, गणगौर पे गुणों, एक मिठाई का जो जोड़ है वो बनाया जाता है, घेवर लहरिया, और तीज पे घेवर लहरिया, चौक, फूल, बगीचा आदि विशेष रूप से बनाए जाते हैं। यदि कोई तीर्थ यात्रा करके सकुशल घर लौट आता है तो इस खुशी में पुष्कर पेड़ी या पथवारी मांडी जाती है साथियों, ठीक है। आपने जो सामान्य, मेरे हिसाब से लोकल जो सामान्य गांव ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हैं या कहीं से भी जुड़े हैं, जहाँ पे कोई हरिद्वार जाके किसी के, जो मैं कहूँ कि स्वर्गवास किसी का माता पिता दादा दादी का हो जाता है, उसमें हम हरिद्वार गंगा नहाने जाते हैं। उसके बाद में जो वापस लौटने पे जिस मंदिर से या उनको जहाँ से लाया जाता है वहाँ पे पथवारी सींचना, इस प्रकार से आपने सोचा होगा, सुना होगा, नाम आदि आप भी साथ में गए होंगे, यदि गए हैं तो यस कमेंट कर देना। तो उसमें वो क्या है, वही यहाँ पे है, पथवारी मांडी जाती है, वो मांडना कहलाता है, एक प्रकार का वो मांडना का प्रकार है, पुष्कर पेड़ी जहाँ पे बनाई जाती है। अब यहाँ पे देखिए मांडनों में त्रिकोण, चतुष्कोण, षटकोण, अष्टकोण, वृत्त आदि आकृतियाँ भी बनाई जाती है। ये मांडने अत्यंत सरल होते हुए भी अमूर्त और ज्यामितीय शैली का अद्भुत सम्मिश्रण है। देखिए बात करें फड़, अति महत्वपूर्ण टॉपिक है फड़। यहाँ से सवाल पूछा गया है बहुत बार, और पूछा यहाँ पे कौन सा सवाल बन सकता है वो देखिए पहले तो। भीलवाड़ा के शाहपुरा कस्बे में चीपा जाति के जोशी चित्रों द्वारा पट चित्रों का कार्य किया जाता है। एक तो सवाल यहीं से ऐसा कैसा बन रहा है, 2 या 3 सवाल इससे बन सकते हैं इसी लाइन से। भीलवाड़ा, शाहपुरा, चीपा जाति और जोशी चित्रे जो है यहाँ से पट चित्रों का कार्य किया जाता है, जिसे राजस्थानी भाषा में फड़ कहा गया है, ठीक है। जो पट चित्रों से क्या कहा जाता है राजस्थानी भाषा में फड़ कहा गया है। अब देखिए यहाँ से पूछा गया सवाल है बहुत बार, भीलवाड़ा निवासी श्रीलाल जोशी इस शैली के प्रमुख चित्रकार हैं, ठीक है। एक ये भी पूछ सकते हैं श्रीलाल जोशी भीलवाड़ा के, ठीक है, निवासी हैं। फड़ भोपू के लिए निर्मित की जाती है। ये भोपे फड़ को लकड़ी पर लपेटकर गांव-गांव जाकर पारंपरिक वस्त्रों में रावण हत्ता यंत्र वाद्य यंत्र की धुन के साथ कदम थिरकाते हुए इसका वाचन करते हैं। नाम याद रखना है, और रावण हत्ता या यंत्र वाद्य यंत्र की धुन पर, ठीक है। अब ये लोकनाट्य, गायन, वादन, मौखिक साहित्य, चित्रकला एवं लोक धर्म का एक अनूठा संगम है। इस एक जो है फड़ में अनेक इन सभी कलाओं का संगम है साथियों। इसमें लोक नाट्य भी होता है, गायन भी होता है, वादन भी होता है, मौखिक साहित्य भी होता है, बोलकर भी, चित्रकला इसमें फड़ में बनी हुई होती है, लोक धर्म का है, इसमें बताया जाता है, इस प्रकार सभी का संगम है। इसमें लोक देवताओं के जीवन से अनेकों प्रसंगों और उसके संबंधित चमत्कारों को चित्रित किया जाता है। चित्र में प्रमुख आकृति को सबसे बड़ा बनाया जाता है, अन्य आकृतियाँ उसके अनुपात में कहीं छोटी बनाई जाती है। रंगों का प्रतीकात्मक प्रयोग भावों की अभिव्यक्ति में सहायक है। जैसे बात करें रंगों का सवाल बन सकता है, देवियाँ नीले रंग की, देवता जो है लाल रंग के, राक्षस काले रंग के, साधु सफ़ेद रंग या पीले रंग के होते हैं। सिंदूरी व लाल रंग शौर्य एवं वीरता के प्रतीक हैं। फड़ के लिए सर्वप्रथम मोटे हथकते 2 सूती कपड़ों जो रेजी या रेजा पर गेहूँ या चावल के मांड में गोंद मिला, फिर जो है क्लप लगाया जाता है, ठीक है, जो थोड़ा मजबूत वो थोड़ा हो जाता है। सतह तैयार होने पर उसे घोट कर समतल किया जाता है। इस पर 5 या 7 रंगों से चित्रण किया जाता है, ठीक है। यह आप यहाँ पे एक फड़ चित्र है, पाबू जी की फड़, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। रंगों में गेरू, हिरमिच, जंगाल, हड़ताल, प्योड़ी, सिंदूर, हिंगूल, काजल, चूना व नील आदि का प्रयोग किया जाता है। ये नोट करें आप, फड़ चित्र में ये 7 रंग जो हैं आदि इस प्रकार से होता है। सर्वप्रथम सिंदूरी रंग शरीर में, फिर हरा लाल रंग कपड़ों में, ठीक है, नोट करें कहाँ कहाँ किस प्रकार से, फिर भूरा वास्तु निर्माण में, और अंतिम रेखाएं जो है खुलाई केवल काले रंग से की जाती है, ठीक है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। पाने क्या है, जैसे हमने पाने आपने नाम सुना होगा, मैं आपको सीधे बता दूँ, जिसे हम लक्ष्मी पूजा करते हैं, ठीक है। लक्ष्मी पूजा में जो हम लाल कलर में जो सफ़ेद जो पेज बनाया जाता है, जब हम प्रसाद लेने जाते हैं दीपावली का, और उसमें जिसमें बड़ा लक्ष्मी जी का, साथ में सरस्वती का, गणेश जी का, इस प्रकार से 3 चित्र आदि, जो वही क्या है पाने हैं। अब आप समझ गए होंगे। अब देखिए इसमें देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। राजस्थान में विभिन्न उत्सवों त्योहारों पर देवी देवताओं के कागज़ पर बने हुए चित्र हैं, वो पाने कहलाते हैं, प्रतिष्ठापित किए जाते हैं। दीवार चित्रों के विकल्प के रूप में इन पानों का प्रचलन हुआ। सस्ते होने के कारण ग्रामीण जन इन्हें खरीद कर समय के अनुसार प्रयुक्त करते हैं, ठीक है। अब कौन कौन से पाने आते हैं, जैसे राजस्थान में गणेश जी के आते हैं, लक्ष्मी जी के आते हैं, रामदेव जी के, योगा जी के, स्वर्ण कुमार, तेजा जी, राम कृष्ण, शिव पार्वती, धर्मराज,
देवनारायण जी, श्रीनाथ जी, नरसिंह आदि के पाने प्रचलित हैं, सभी के पाने आते हैं। श्रीनाथ जी का पाना इसमें सर्वाधिक कलात्मक है। श्रीनाथ जी का जो पाना आता है वो सबसे कलात्मक है, जिसमें 24 श्रृंगारों का चित्रण किया गया है। अब देखिए बात करते हैं कावड़ की। कावड़ क्या है? कावड़ बनाना चित्तौड़गढ़ जिले के बस्सी गांव में खिलाड़ियों का पुश्तैनी व्यवसाय है। पूछा गया सवाल है बहुत बार, नोट कर लेना इसका, ठीक है। यहाँ के पारंपरिक कलाकार मांगीलाल मिस्त्री, ठीक है, नोट कर लेना। मांगीलाल मिस्त्री कहाँ से हैं? चित्तौड़गढ़ जिले के बस्सी गांव से। उन्होंने अपनी कावड़ परंपरा को सुरक्षित रखते हुए कई प्रयोग किए हैं। इनकी बनी कावड़ें देश विदेश में कई संग्रहालयों की शोभा बढ़ रही है। कावड़ जनजीवन की धार्मिक आस्थाओं और विश्वासों से जुड़ी हुई है, इसलिए इसका वाचन श्रवण कर लोग सदा विभूत हो जाते हैं और मनमाना दान करते हैं। कावड़ एक मंदिर नुमा काष्ठ कलाकृति है, लकड़ी की बनी हुई जो मंदिर नुमा आकृति होती है, जिसमें कई द्वार बने होते हैं। सभी द्वारों या कपाटों पर चित्र बने हुए होते हैं। कथावाचक के साथ साथ, कथा जो करता है वाचन के साथ साथ में वह ये कपाट खुलते जाते हैं और अंत में जो राम, लक्ष्मण और सीता जी की मूर्तियाँ दर्शित होती है। कावड़ लाल रंग से रंगी जाती है साथियों, कावड़ लाल रंग से रंगी जाती है। उसके ऊपर फिर काले रंग से पौराणिक कथाओं का चित्रांकन किया जाता है। चित्रांकन किस रंग से किया जाता है? काले रंग से। और जो कावड़ है वो किस रंग की? लाल रंग की। इसमें महाभारत, रामायण, कृष्ण लीला के विभिन्न चित्रों और घटनाओं का विवरण होता है। साथ ही शनि, हनुमान, ब्रह्मा, लक्ष्मी, गरुड़ लोक देवताओं जो जैसे बाबू जी है, रामदेव जी है, हरिश्चंद्र है, गोपीचंद्र, भर्तृहरि को कथानुसार कावड़ में चित्रित करते हैं। ये थी कावड़। अब देखिए बात करते हैं गोडलिया क्या है, वो हम बात करते हैं। सामान्य जानकारी जो आपको होनी चाहिए। पशुओं के शरीर पर विविध प्रकार की जो आकृतियों के बड़े कलात्मक और दाग दिए जाते हैं। ये दाग चुराए गए पशुओं की शिनाख्त के अतिरिक्त सामान्य पहचान के लिए भी दिए जाते थे, ठीक है। दागने की यह परंपरा जो है, यह क्रिया जो है, इसे अटेरना या दाग के निशान गोडलिया कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? दाग के निशान गोडलिया कहलाते हैं। पशुओं के ये चिन्ह कहीं जाति विशेष के, तो कहीं अंचल विशेष के, तो कहीं विशिष्ट राजघराने के प्रतीक हैं। दागने के इन चिन्हों में प्रकृति के विविध उपादान, धार्मिक आस्थाओं के प्रतीक चिन्ह, मानवाकृतियों, विविध कृषि उपकरणों या तथा दैनिक आवश्यकता की वस्तुओं के विभिन्न अंकों का समावेश होता है। ये दाग जो होते हैं लोहे के सरिये, मिट्टी की ढकनी, लोहे पित्तल के अक्सर किसी वृक्ष विशेष की डाली को गर्म करके दागे जाते हैं, ठीक है। ये साझी कला डॉक्टर कहान जो है जो मानव बानावत है, पृष्ठ संख्या 18 से ले गए हैं। तो यहाँ पे आपको पशुओं पे गर्म करके लोहे की छड़ से या किसी वस्तु से जो निशान बनाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? गोडलिया कहलाता है, जिसमें किसी पहचान आदि के लिए वो किए जाते हैं। मेहंदी, जिसे आप आराम से सभी जानते हैं, मेहंदी क्या है? जैसे सवाल पूछना वो देखिए, सोजत व मालवा की मेहंदी मारवाड़ में बहुत प्रसिद्ध है। एक तो ये आपको मेहंदी जो स्त्रियाँ विवाह, सगाई, बच्चे के जन्म आदि पे वो लगाती है। देखिए अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि दीपावली पे पान है, अलग अलग जो अलंकरण बनाए जाते हैं अलग अलग उत्सव पर, अलग अलग दिवस पर, वो देखते हैं। दीपावली पे क्या बनाया जाता है? जो महिलाएं इस वीडियो को देख रही है वो मेरे हिसाब से सभी इन बातों को जानती है। दीपावली पे पान की आकृति जो मेहंदी में बनाई जाती है, हथड़ी की भात बनाई जाती है, शंख और पगलिया, इस प्रकार से दीपावली पे बनाया जाता है। लक्ष्मी जी के जो पैर होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पगलिया, ठीक है। अब देखिए 16 दीपक, ये भी आपके दीपावली पे, सुदर्शन चक्र, ये भी दीपावली पे। अब बात करें मकर संक्रांति की, तो मकर संक्रांति पे घेवर, बीजनी ये बनाया जाता है। करवा चौथ पे छबड़ी, स्वास्तिक, ठीक है, ये बनाए जाते हैं। रक्षाबंधन पे लहरिया, चीख, ठीक है, ये बनाए जाते हैं। और शादी पे तोरण, केरी, सिंगाड़ा, स्वास्तिक, कलश, फूल आदि है वो बनाए जाते हैं। इस प्रकार से अलग अलग त्यौहार वार जो होते हैं, उत्सव होते हैं, उस आधार पे बनाए जाते हैं। गोदना क्या है साथियों? गोदना देखिए, शरीर को सुसज्जित करने की दृष्टि से गोदना गुदवाने की परंपरा का विकास हुआ। किसी तीखे औजार से शरीर के ऊपर की चमड़ी खोदकर उसमें काला रंग बढ़ने से चमड़ी में पक्का निशान बन जाता है, जिसे गोदना कहते हैं। जैसे टैटू, जिसे हम वर्तमान भाषा में कहते हैं, ठीक है। जो हमारे हाथ आदि पे कोई अलग अलग को लिखा था ना, कोई नाम लिखा था, कोई कुछ डिज़ाइन अभी कभी वर्तमान में चल रहे हैं, अभी गर्दन पे, कमर पे अलग अलग जो डिज़ाइन आपके देखी होगी वीडियोज़ आदि में, तो उसे क्या कहा जाता है? गोदना। आदिवासी लोगों में गोदने गुदवाने का अधिक चाव रहा है, ठीक है। पर्याप्त आदिवासी क्या, अभी तो जो बहुत सारे लगभग सभी जो हैं वो ये डिजाइन आदि हैं वो बना रहे हैं। पर्याप्त धन व आभूषणों के अभाव में शरीर के विविध अंगों पर गोदना गुदवा कर अपने सौंदर्य भावना को संतुष्ट करते हैं। वर्तमान में तो अब आप इस बात से क्या समझ रहे हैं? पहले प्राचीन काल में जो पैसों के भाव में आदि से वो क्या होता था, आभूषण नहीं पहन पाते थे, ठीक है, तो उस आधार पर वो गोदने हैं वो गुदवा लेते थे। अब वर्तमान में क्या है,
अधिक पैसे होने के कारण ये ऐसा जो है आप देख रहे हैं, फैशन आदि और है जो भी आप मान लीजिए वो कर रहे हैं। स्त्रियां ललाट पे चांद, ललाट पे चांद बनवाती, तिलक आड़ गुदवाती, ठीक है। फिर आँखों को तीर के समान पेनी दर्शाने हेतु नीचे की जो पलक के साथ में सारियाँ गुदवाती है, ठीक है। ये भी है। धार्मिक प्रतीक जैसे राम लक्ष्मण सीता हनुमान स्वास्तिक कलश ओम त्रिशूल पशु पक्षी फूल पत्तियाँ वृक्षों दैनिक कार्यों में काम आने वाली वस्तुएं हैं वो गुदवाई जाती है। कोठियाँ क्या है, देखिए बात करें लोक कला की तो कोठियाँ क्या है। ग्रामीण क्षेत्र में देखिए भंडारण हेतु कलात्मकता कोठियाँ निर्मित की जाती है। कोठियाँ चिकनी मिट्टी की सहायता से बनाकर उन पर विभिन्न प्रकार के जाली झरोके कंगूरे देवी देवता जीव जंतु बेल मुट्टे आदि मांडने उभारे जाते हैं। जो मिट्टी की जो हमारे जो वर्तमान में अभी प्रचलित है लोहा आदि की कोठी, उस समय जो है मिट्टी चीनी मिट्टी की है, सॉरी चीनी मिट्टी की वो जो चिकनी मिट्टी है उस प्रकार से वो कोठियाँ बनाते थे अनाज आदि रखने के लिए, इसमें डिजाइन आदि बनाकर। तो उसमें भी एक लोक कला है वो रहती है। इन कोठियों में अन्य के अतिरिक्त दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुएं हैं वो भी, जैसे घी दूध दही आदि भी रखे जाते हैं। व्हील क्या है, व्हील अति महत्वपूर्ण टॉपिक पूछा गया सवाल, आरएस में पूछा गया सवाल। देखिए पश्चिमी राजस्थान के ग्रामीण अंचलों में व्हील रखने की परंपरा पुराने घरों में सर्वत्र दिखाई देती है। व्हील बांस की पतली पतली कपचियों को धागे से बांधकर घोड़े की लीद मिली चिकनी मिट्टी से बनाई जाती है। ये व्हील विभिन्न आकार प्रकार के खाने लिए होती है। इसे सुंदर बनाने के लिए इसमें कई छोटे छोटे ग्वाक्स जालियाँ कंगूरे बनाए जाते हैं। इन पर छोटे छोटे कांच चिपकाए जाते हैं। इनमें दैनिक उपयोग की वस्तुएं बर्तन आदि सजाए जाते हैं। जिससे हम लोग क्षेत्र में एक से बढ़कर एक सौंदर्यपूर्ण व्हील देखने को मिलती है। छोटे झोंपड़े आकार में जो व्हील है वो आपको इस प्रकार से जो देखने को मिलता है, जिसमें मेरे जो पड़ोस में अभी थोड़े दिन पहले तक था वो, उसको अभी तक अब वो वर्तमान में है नहीं, ठीक है। उनके दादा दादी द्वारा वो बनाया गया था। जो इसमें अलग अलग खिड़की होती थी, एक उसमें अलग अलग जो खाने बनाए हुए होते थे, उसमें सामान घरेलू सामान है और रखने के लिए वो उसमें क्या है कि सामान खराब नहीं होता था। जिस प्रकार से मिट्टी से गोबर मिलाकर जो किया जाता था उसमें लेपन आदि जिसमें रखने के लिए वो काम में लेते थे। कठपुतली क्या है, सभी जानते हैं मेरे हिसाब से। कठपुतली क्या है, धागों की सहायता से काष्ठ की बनी लकड़ी की बनी हुई जो पुतली होती है, कठपुतली का कमाल देखते ही बनता है। धागा पुतली शैली राजस्थान की देन मानी जाती है। सिंहासन बतीसी पृथ्वीराज संयोगिता और अमर सिंह राठौड़, नोट कर लेना सभी। इनके जैसे खेल इन्हीं कठपुतलियों के द्वारा गांव गांव घर घर जाके दिखाए जाते हैं। सन 1965 में रोमानिया में आयोजित तृतीय अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली समारोह में उदयपुर के भारतीय लोक कला मंडल के कलाकारों ने राजस्थान की इस कला में विश्व का प्रथम स्थान प्राप्त कर तहलका मचा दिया था, ठीक है। ये बात आपको नोट करनी है विशेष रूप से। इन बातों के आपको सवाल खुद आपको कमेंट बॉक्स में जाके देना है। पिछवाई चित्रांकन किस चित्रशैली की विशेषता है, नोट जो हमने बात की चित्रकला की पिछले वीडियो में, वो हम इसको आपको जवाब देना है पिछवाई, ठीक है। अब बनी ठनी किस चित्रशैली से संबंधित है, किशनगढ़ कोटा मारवाड़ झावड़, वो आपको देना है जवाब। जमुनादास छोटेलाल बक्साराम नंदलाल किस चित्रकला शैली की जो चित्रकार हैं वो आपको बताना है। जयपुर राज्य के उस कारखाने का नाम बताइए जिन्हें कलाकार चित्र और लघु चित्र बनाते थे, ठीक है। उसके बाद में पक्षियों को महत्व देने वाली चित्रशैली कौन सी है, या मैंने स्टार्ट में कहा था कि आपको ये विशेषता है वो विशेष रूप से देखनी है, जो आपको याद भी करनी है, ठीक है। अब देखिए साथियों, ये तो बात होगी लोक कला की। आगे हम देखेंगे स्थापत्य कला, जितने भी आपके महल हैं, आपके दुर्ग हैं, इनसे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण सवाल बन रहे हैं वो सभी इसमें अगले क्लास में हम बात करेंगे। तो ये अगली क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, सभी जुड़ जाएं साथी। और अभी चैनल को सब्सक्राइब करें जो भी नहीं कर रखे हैं अभी। और विशेष रूप से पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम पे जुड़ जाना, टेलीग्राम पे जाकर सर्च कर लें अपनी कलम अपनी आवाज़, वरना कमेंट बॉक्स में इसका भी लिंक दे दूँगा, वहाँ से जुड़ सकते हैं, ठीक है साथियों। उसके अलावा कोई कमेंट आपके हैं, कोई राय है, कोई सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा जितने भी साथी टेस्ट सीरीज से नहीं जुड़े अभी जुड़े, कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ उसका भी, ठीक है। संपूर्ण राजस्थान जी के जितना भी थर्ड ग्रेड में आएगा, फर्स्ट लेवल चाहे सेकंड लेवल, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। हिंदी व्याकरण की टेस्ट सीरीज भी चल रही है, वहाँ पे शिक्षण विधियों की टेस्ट सीरीज भी है, ठीक है साथियों। फ्री डेमो टेस्ट है, जितने भी साथी देख रहे हैं फ्री डेमो टेस्ट से जुड़े, आप सभी का पुनः धन्यवाद। मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।